नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में मैंने 1 से लेकर के 30 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। आज के क्लास में जो स्टार्ट होगा 30 से आगे होगा और इसके पहले जितना भी चैप्टर है जैसे कि 1 से 33 चैप्टर ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए 31वां प्रश्न कहता है कि कोट ए बराबर 3/4 तो इतना का वैल्यू बताइए। तो साथियों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा चालबाजी करते हैं तो आंसर फटाक से आ जाएगा, नहीं तो फिर अगर जैसे सबको बनाता वैसे बनाइएगा तो आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात कि जिस प्रकार से सभी कोई बनाता है ऐसे बनाना। जैसे कोट ए का फॉर्मूला की बात कीजिएगा तो होता है आधार बटे होता है लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। तो ए बटे एल लिख देता हूँ, तो आधार बटे लंब ए बटे एल, या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं बी बटे पी। क्लियर? ये दिया गया 3/4। आपको निकालना एच, क्योंकि एच का मतलब कर्ण निकालना। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए भाई क्या फॉर्मूला जो होता है ना, ये जो दिया लंब या आधार, जब भी कर्ण निकालना है तो क्या करना है, दोनों का वर्ग कर लेना है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। ठीक है, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ लेना है। 16 9 होता है 25, 25 को टोपी पहना देना है। इस प्रकार से 25 है, इसको टोपी पहना दिए तो बाहर आ जाएगा 5, यानी कर्ण हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं एल ए लंब आधार बटे लंब ना, आधार बटे लंब भाई, आधार लंब कर्ण। आधार 3 है, ये 4 है, टिपलेट लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। टिपलेट याद है तो और आपका जो कि कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 5 हो जाएगा इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिएगा, हमें साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला आता है एल बटे के। ठीक है, लंब बटे कर्ण माइनस कोस का फॉर्मूला आता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, उसी प्रकार से इधर साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण और प्लस कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। अब इसका जो सोल्यूशन करेंगे, कर्ण का एलसीएम लेंगे। पहले इसको सोल्यूशन कर लेते हैं तो होता है कर्ण। ठीक है, इधर होगा लंब प्लस आधार, उसी प्रकार से नीचे में होगा कर्ण। भाई ऊपर में माइनस है तो लंब माइनस आधार, समझिएगा, लंब माइनस आधार। फिर ये कर्ण का एलसीएम लीजिएगा, कर्ण ऊपर में चल जाएगा, नीचे में आएगा लंब प्लस आधार। अब समझिए कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब माइनस आधार। लंब आपका कितना है 4 है, आधार आपका कितना है, आधार आपका 3 है, 4 - 3, फिर एक बार 4 + 3 तो हो जाएगा 1/7। तो इस आंसर ये हो गया। एक तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं और एक ऐसे बना सकते हैं फास्ट तरीके से। थोड़ा सा अगर चतुर बनना चाहते हैं तो इस प्रकार से कोट ए का फॉर्मूला आता है कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 3/4, यानी कॉस ए का वैल्यू 3, साइन ए का वैल्यू 4। तो साइन ए का स्थान पर रखेगा 4, कोस ए का स्थान पर रखेगा 3, यहाँ रखेंगे 4 + 3 तो हो जाएगा 1/7। तो कितना फास्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से भी आप जो है कि बना सकते हैं। तो देखिए भाई 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 32 नंबर कहता है 10a बराबर इतना है तो इसके बराबर क्या होगा। सबसे पहली बात यह है, क्या आप इसको अगर बेसिक तरीके से बनाइएगा तो 10a का फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार। ठीक है, यानी कि लंब बटे आधार, आधार को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो लंब आपका 1 दिया गया, आधार आपका √7 दिया गया। कर्ण की बात किया जाए तो दोनों का वर्ग करके टोपी बना देना है जोड़ के। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, √7 का वर्ग होता है 7, तो इसको टोपी बनाएंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का 12 आएगा 2, रूट का 10 रहेगा 2, 2√2 हो जाएगा कर्ण। इस प्रकार से आप जो है ना बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे रख सकते हैं 2√2 कर्ण। अब इसका कोसेक ए का फॉर्मूला लाल कक्का वाला जो हमने एक ट्रिक बताया था, अब बेसिक देख लीजिएगा, बहुत अच्छी प्रकार से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो कोसेक ए का फॉर्मूला लगाइएगा, फिर कोसेक का, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि इस प्रकार से आप जो है कि हल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा वही तरीका जैसे मैं 31 नंबर प्रश्न किया। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला मुझे पता है कि 1/sin स्क्वायर ए होता है। ठीक है, 1/sin स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, और माइनस सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1/cos स्क्वायर ए होगा। ठीक है, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी पास नीचे में हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए और प्लस 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 10a का फॉर्मूला की बात किया जाए तो होता है 10a का फॉर्मूला एक होता है कि साइन ए बटा कॉस ए होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइन ए का स्थान पर 1 रखेंगे, कॉस ए का स्थान पर √7 रखेंगे। ठीक है, तो साइन ए का स्थान पर यहाँ पर अगर 1 रख लूँ,
समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। साइन ए का स्थान अगर यहाँ 1 रखूँ तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा, माइनस कॉस ए 1 के तो 1 होगा, कॉस ए के स्थान पे रखेंगे √7 तो √7 का वर्ग होगा 7 सिर्फ होगा, तो वर्ग के 7 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 7 में से 1 गया, तो ठीक है इसके नीचे वो 1 है ना, एलसीएम लीजिएगा 7 होगा, 7 का 7 में से 1 गया बचेगा 6/7। यहाँ पे नीचे में ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा तो 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8/7, तो 7 7 कट जाएगा, बचेगा 6/8, तो 2 से कटा 2 3 6 2 4 8 यानी 3/4। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 32 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब 33 नंबर की बात कीजिएगा भाई, तो यहाँ पे कोट ए का फॉर्मूला हमने अभी तो कोट ए का बोला कि आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार बटे लंब। तो आधार की बात किया जाए तो आधार ऊपर में 1 है, लंब आपका √3 है ना। कर्ण की बात किया जाए यानी के से कर्ण, या BPH ऐसे बोल सकता है, ठीक है। तो कर्ण निकालेंगे तो वर्ग करके जोड़ लेना, 1 का वर्ग 1 ही होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, जोड़ करके टोपी बना, 4 4 का 12 आ जाता है 2, तो कर्ण हो जाएगा 2, ठीक है। ये हुआ बेसिक तरीके से भाई, बेसिक तरीके से कर्ण हो गया 2। अब फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 1 तो 1 माइनस तो माइनस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला, यानी कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी a/k, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ए की बात किया जाए ए आपका 1 है और के की बात किया जाए के आपका 2 है, ठीक है। स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 2 माइनस तो माइनस साइन का फॉर्मूला आता है ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपका दिया √3, स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, कर्ण की बात करें 2 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये एलसीएम लीजिएगा 4 होगा, इसके नीचे 1, तो डायरेक्ट अब करने का प्रयास कीजिए। 4 का 4 में से 1 गया 3/4। उसी प्रकार से नीचे में कीजिएगा, 4 2 8, 8 में से 3 गया तो 5/4, 4 से 4 गया तो बचा 3/5, ठीक है भाई 3/5। तो ऑप्शन देखिए 3/5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, 33 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करूं तो 34 नंबर की बात कर लेता हूं, तो 10 ये दिया गया और इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं है, बना लीजिएगा फटाक से। देखिए ना 10a का फॉर्मूला आता है ना, डायरेक्ट बनाइए तो देखिए बनता है कि साइन a/cos a, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए हम बोल सकते हैं 3, कॉस बोल सकते हैं 4, तो यहाँ कॉस है 4, 4 का स्क्वायर था 16 और 3 का स्क्वायर था 9, 16 में हो गया 7, ठीक है। तो 7 हो गया ये चीज़, तो किसके ऊपर में 7 है, तो यहाँ देखिए डी में 7 है, तो डायरेक्ट आप डी मार दीजिए 7, यानी यही करेक्ट हो गया। अगर थोड़ा बहुत आपका हाथ में खुजली आ रहा है कि टोटल चाहिए तो बस वैसे कीजिए, लंब बटे आधार इसका फॉर्मूला तो एल है, ये आपका ए है तो ये 3 है, ये 4 है। तो कर्ण की बात किया जाए तो कर्ण हो जाएगा 3 4 है तो ये 5 हो जाए ट्रिपलेट से, ठीक है, या फिर पाइथागोरस पर मिलेगा। अब बताए कॉस ए का फॉर्मूला होता है, कॉस ए का फॉर्मूला की बात किया जाए तो कॉस ए, ठीक है, जिसका फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण। आधार की बात करें 4, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और कर्ण होगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण माइनस साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, 3 है 3 का स्क्वायर 9 और इसका 25 हो जाएगा। अब बताइए 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 होगा, इधर 16 में से 9 गया तो 7, फटाक हो गया। जैसे बना सकते भाई, बस आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 10a का फॉर्मूला, तो 10a का बात किया जाए तो बस वही है, लंब बटा आधार होता है फॉर्मूला, लंब आपका 4 है, आधार 3 है, और कर्ण की बात किया जाए तो ट्रिपलेट है, 3 4 5 हो जाएगा। तो बैठा दीजिए फटाक से, तो 1 तो 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 4 है, कर्ण आपका कितना है 5 है, फिर उसी पर 1 प्लस 4/5। अब देखिए 5 जगह 5 में 4 गया तो भी बनेगा 1/5, उसी प्रकार नीचे 5 जगह 5 4 जुट जाएगा पे 9/5, नहीं 5 गया, 1 का बाहर निकलेगा 1 और 9 का बाहर निकलेगा 3, 1/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 35 का। क्लियर है, तो इस प्रकार से बना सकते फटाफट। अब देखिए साइन ए का, तो साइन ए का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, तो एल है 1, कर्ण है 2। अब आधार निकालना है, तो आधार निकालना है तो बड़का का वर्ग यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का अंतर और टोपी, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, ठीक है। तो 4 1 के बीच का अंतर 3, इसको टोपी यानी √3 निकल जाएगा, ठीक है, √3 निकल जाएगा। आधार हमें कॉट निकालना है,
कॉट ए का फॉर्मूला आता है आधार बटे लंब, तो आधार √3 है, लंब आपका 1 है, तो 1 लिखिए ना लिखिए बतवा बरोबर है नीचे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ 37 की। तो दिया गया ये चीज़, ठीक है, अब इसको भी हल करना। तो उसी प्रकार से कॉस ए का फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण, तो आधार और कर्ण, तो आधार दिया गया 4, कर्ण दिया गया 5 और निकालना लंब। तो आधार या लंब निकालना है तो वर्गों का अंतर, कर्ण निकालना है तो वर्गों का योग करके टोपी बनाना। तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग हो जाता है 16 और इसका दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा 9, इसको टोपी बनाइएगा बाहर हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। 10 ए का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, तो लंब 3 आधार का 4, तो 3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 37 का। चलिए अगला प्रश्न उसी प्रकार से ये वाला भी बना लीजिए। 10 ए का फॉर्मूला था लंब बटा आधार, लंब 8 है आधार 15 है, तो ये कर्ण की बात बोलिएगा, ट्रिपलेट है तो ये 17 हो जाएगा, ट्रिपलेट, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो वर्ग कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, आधार का वर्ग कीजिएगा 225 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण निकालना है तो वर्ग करके दोनों का योग करके टोपी पहनाना है, योग कीजिएगा 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका बाद आता है 17, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉसेक ए का फॉर्मूला आता है कर्ण, कर्ण आपका 17 है, कर्ण बटे लंब, लंब 8, 17 बटे 8 ऑप्शन नंबर डी 38 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 39, ये दिया गया और इसको हल करना। सबसे पहली बात कॉसेक ए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। और कॉसेक ए का फॉर्मूला की बात किया जाए तो होता है कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका √10 है, लंब आपका 1 है, तो आधार की बात किया जाए फिर से आधार या लंब निकालना तो वर्ग करके अंतर करना है, ठीक है। तो 10 का वर्ग 10 हो जाएगा, है ना, और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, अंतर कर लेना है तो 9 हो जाएगा, टोपी बना देना 3 हो जाएगा, आधार 3। सेक ए का फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण, तो सॉरी सेक ए का फॉर्मूला ना तो कर्ण बटा आधार, कर्ण आपका √10 है, आधार आपका 3 है, तो √10 बटा 3, √10 बटा 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 39 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर कहता है कि 10 ए बराबर इतना तो सेक ए बराबर, तो फॉर्मूला पर बैठा लंब और आधार दिया गया, लंब आपका 1 है, लंब बटा आधार, तो आधार आपका √3 है, तो ये कर्ण की बात कीजिएगा तो दोनों का वर्ग कर्ण निकालना ना, वर्ग करके जोड़ना, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 और इन दोनों को योग करिएगा 4, टोपी बनाइएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 हो गया। अब में सेक ए का फॉर्मूला आता है कर्ण, कर्ण कहता है 2, कर्ण बटे सेक ए है ना आधार, आधार आपका √3 है, 2 बटा √3 देखिए कहाँ पे 2 बटा √3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 40 का बी हो जाएगा, 2 बटा √3 उम्मीद करता हूँ मैं जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दे। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।